भाग 17 महामिलन। अम्बपाली अपने उपवन के लता कुंज में बैठी गहन चिंतन में व्यस्त थी। वह सोच रही थी जीवन के तत्व को। सप्तभूमि प्रसाद में आकर वहां की अतुल संपदा, कोमल सुख साधन, सांध्य बेला में आने वाले कामुक तरुणों के गर्मागर्म प्रेम संभाषण, उनके प्रति अपने अनुराग का प्रदर्शन, हर्ष देव का प्रेमोनाद और अपने पूर्ण जीवन का संपूर्ण वैशाली के प्रति विद्रोह। वह प्रत्यक्ष देख रही थी कि प्रारंभ में जिस सुख सज्जा को तुच्छ समझा था, वह उसके जीवन की अब अनिवार्य सामग्री हो गई है। उसकी रूप की दोपहरी खिली थी और इसी अल्पकाल में उसके तेज, माधुर्य, विलास और अलौकिक बुद्धि व चित्रे की कहानियां देश देशांतर में फैल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अब अपने बाल्यकाल का वह चित्र कभी कभी आ जाता था, जब वह एक साधारण कंचुक के लिए रोई थी। वह अपने पिता के अकपट स्नेह को याद करके बहुधा आंसू बहाती। आज उसके यंग ओवन के अमृत से स्नान होकर भी ऐसी सुषमा बिखेर रहे थे कि बूढ़े और युवा, नगर के चौकीदार, चांडाल, कर्मकार से लेकर परिषद के संभ्रांत सदस्य, तरुण सामंत पुत्र और श्रेष्ठी पुत्र, नागरिक, देश देशांतर के श्रीमंत, नरपति और सम्राट, जिसे एक आंख देखने के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार थे। अपनी इस विजय पर उसे गर्व था। वह जब शिविका पर सवार हो राजपथ से निकलती तो नागरिक उत्सव मनाते। नित्य प्रातः काल में संध्या तक देश देशांतर से आए विदेशी और वैशाली के नागरिक उसके प्रति अपना उत्कट प्रेम प्रकट करने के लिए सप्तभूमि प्रसाद के तोरण पर बहुमूल्य सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ाते थे। उससे नित्य तोरण पट जाता था। अपने प्रेमियों से उसे अतुल धन मिलने लगा। इसकी गणना करना असंभव था। उसके कोष रक्षक तराजू में स्वर्ण को तोला करते थे। कृषक, वृद्ध, सेठियों और सम्राटों का जीवन भर की संचित संपदा उसके ऊपर लुटाई जाती थी। प्रेमियों के प्रेम संदेश को मिलने वाली प्रार्थनाओं से उसे सांस लेना अवकाश न था। मैं सोचने लगी, मैं क्या से क्या हो गई। मैं कभी कभी अपने प्रेमियों की बात सोचने लगती, जिनमें से प्रत्येक उसे आकर्षित करने में असमर्थ साबित हुआ था। उसने देवताओं, प्रेतों, तांत्रिकों, सिद्धों और योगियों के विषय में बहुत कुछ सुना था। वह इस पर विषयों पर सोचती रहती, कभी कभी मित्रों से वार्तालाप करती, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के प्रति कौतूहल प्रकट करती। अंत में विरक्त हो, अनमनी सी हो, वह एकांत में उसी कुंज में आत्मचिंतन करती। उसके यहाँ ओझे, शयाने, तांत्रिक बहुधा आते, भविष्य वर्णन करते। वह स्वयं भी कभी कभी प्रसिद्ध सिद्धों से मिलने, भविष्य पूछने जाती। बहुत लोगों उससे कहते कि जीवन का उद्देश्य सुख भोग है, आओ जीवन की बहार लूटे। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान अनुभूति ही सत्य है और सब असत्य है, मिथ्या है। परंतु इन विचारों से ऐसे लोगों से वह शीघ्र ही उब जाती, उसका तिरस्कार कर बैठती। जीवन के रहस्य को समझाने के लिए ही उसने दर्शनों और उसके तत्वों का अध्ययन किया था, पर उससे उसको शांति नहीं मिल रही थी। उसका सर्वप्रथम विषय उसकी बाल्यावस्था की स्मृति थी, जो दिन दिन उससे दूर होती जा रही थी। और अब सत्य यह था कि इधर धधकती अग्नि के समान दाहक और मधु से मधुर थे। इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते कभी कभी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगती, नहीं नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति से भी नहीं कर सकती। मैं उन सब से घृणा करती हूँ जो आनंद भोगी हैं। मैं सप्तभूमि प्रसाद मेरे जीवन का बोझ है। ये संध्या मित्र मेरे हृदय पर रोंगने वाली घृणित कीट है। वह उनके सत्रैण चरित्र और सत्रैण वेशभूषा का स्मरण कर घृणा से होठ सिकोड़ लेती, कभी कभी विचलित होकर चिल्ला उठती। फिर उनका ध्यान अपने अप्रतिम अंग शोष्ठों पर जाता। वह अपने अद्भुत रूप को पुष्करणी के स्वच्छ जल से निहार कर कभी कभी बहुत प्रसन्न हो जाती। उस समय वे सब वासनाएं उस जिनकी उसे चाट पड़ गई थी, एक एक करके उसके निकट आकर उसे अंग प्रत्यंग पर बैठ कर जाती। मैं मंद मुस्कान के साथ कहती, कोई हानि नहीं, इसी रूप की ज्वाला में मैं विश्व को भस्म कर दूंगी। इस अछूते रूप का सदा छूता रखूंगी। इस सुषमा की खान गात्र को किसी को छूने भी ना दूंगी। विश्व इसे भोग ना सकेगा। वह इसकी पूजा ही करे। उसका हृदय गर्व और तेज से भर आता।
वह अब उन कवियों, चित्रकारों, कलाकारों का स्मरण करती जिनकी कृति से वह प्रभावित हो चुकी थी, और उन पर एक संतोष की विचारधारा दौड़ाकर बहुधा उन लता युक्त श्वेत मरमर की श्वेत शीतल पट्टियों पर वह सो जाती। उपवन में वह देश विदेश के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। उन्हें देश देशांतर से लाने, उनकी प्रकृति के अनुकूल जलवायु में उन्हें पालने में बहुत द्रव्य खर्च हुआ था। उनकी सिंचाई के लिए निर्मल मीठे जल का एक कृत्रिम उपकुल्लिका पुष्करणी से निकालकर उपवन के चारों ओर बहाई जाती थी। काम पुष्करणी में कुशल शिल्पियों ने एक कृत्रिम पहाड़ियों, स्तंभ चिन्हों और कला की प्रतीक मूर्तियों का सृजन किया था, जिनका प्रतिबिंब पुष्करणी में के मोती के समान जल में भव्य प्रकट होता था। जिस लता कुंज में आम्रपाली बैठी थी, उसमें जो प्रकाश आता था, वह पानी की पतली चादरों से छनकर मध्यम और रंगीन छटा निर्धारण करता था। कुंज में एक हाथी दांत का महार्द छरपट भी रखा था, जिसकी दुग्ध फेन समशैया पर कभी कभी आम्रपाली सुख की नींद लेती थी। रत्न जड़ित स्वर्ण के धूपदानों में वहां कीमती सुगंध द्रव्य सदा रखे रहते थे। बड़े बड़े आधारों पर दुर्लभ रंग बिरंगे पौधे सजाकर रखे गए थे। कुछ के फूल उदय रंग के थे, कुछ पीत, कुछ नील वर्ण। ऐसा ही वह अद्भुत लता कुंज और उपवन था। एकाएक आंख खुलने पर उसने देखा कि सुरक्षित लता कुंजों में एक प्रभावशाली पुरुष उसके सामने खड़ा है। उसकी अवस्था तरुणाई का उल्लंघन करने लगी है, परंतु उसका गौर वर्ण तेजस्वी मुख सूर्य के समान देदीप्यमान है। उसके जगन काले बालों काक पक्ष के रूप में पीछे सवारे हुए हैं। प्रशस्त वक्ष और प्रलभ पुष्ट बाहु बहुमूल्य दकुल से आवृत है। अधोअंग में एक कोमल पीत कौशल्य शोभित है। उसकी सघन काली मूछें उसके दर्शनीय मुख पर अद्भुत शोभा विस्तार कर रही हैं। कानों में हीरक कुंडल और कंठ में गुलाबी आभा के असाधारण दुर्लभ मुक्ता शोभ्यमान है। उसकी बड़ी बड़ी काली चमकीली नेत्रों और उत्फुल्ल रस ओष्ठों से आनंद विलास और प्रेम की अटूट धारा प्रवाहित हो रही है। उसके एक हाथ में महार्घ अप्रतिम वीणा है। अम्रपाली ने हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने आश्चर्यचकित होकर उस पुरुष पुंगव को की ओर देखा। अनायास ही उस पुरुष का प्रभाव उसके ऊपर छा गया। वह अम्रपाली, जो आज तक किसी भी पुरुष से प्रभावित नहीं हुई थी, इस पुरुष को देखकर क्षण भर जड़ स्तंभित होकर रह गई। पुरुष ने ही पहल कहा, जनपद कल्याणी देवी अम्रपाली, प्रसन्न हो। क्या मैंने तुम्हारे इस एकांत विश्राम में विज्ञात करके तुम्हें रुष्ट कर दिया? नहीं नहीं, परंतु आप बनते यहाँ अब इस सुरक्षित कोष में बिना अनुमति कैसे आ पहुंचे? क्या पहरी सो गए हैं, या उन्हें अपनी माया से आपने मोहित कर दिया है? पुरुष ने हंसकर कहा, नहीं कल्याणी, मैं अदृश्य होकर आकाश मार्ग से आया हूँ। बेचारे प्रहरी मुझे देख न सके। अम्रपाली आश्चर्य मूड होकर बोलती, किंतु बनते हैं आप कौन? आप क्या गंधर्व हैं? नहीं भद्रे, मैं मनुष्य हूँ। परंतु आपका ऐसा आगमन? मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं लोपान विद्या और खेचर विद्या जानता हूँ। अम्रपाली खड़ी हो गई। उसने पूछा, आप साधारण पुरुष नहीं है महानुभाव? क्या आप कोई देव दानव यक्ष मुझे ठगने आए हैं? नहीं जदपद कल्याणी, मैंने तुम्हारे अप्रतिम रूप, लावण्य, असहन्य तेज, दप्त और लोकोत्तर प्रतिभा की चर्चा अपने देश में सुनी थी। इसी से केवल तुम्हें देखने की बहुत दूर से छद्मावेश से आया हूँ। अब मैंने जाना कि सुनी हुई बातों से भी प्रत्यक्ष तुम बहुत बढ़कर हो। तुमसी रूपसी बाला कदाचित मैंने विश्व में दूसरी देखी नहीं है। अम्रपाली का कौतूहल कुछ कम हो गया और उसका साहस लौट आया था। उसने अपने रूप लावण्य की प्रशंसा सुनकर कहा, बनते, औरों की प्रशंसा करने और अपना गुप्त प्रेम प्रदर्शन करने में आप वैसे ही कुशल हैं, जैसे अदृश्य रूप में आकाश मार्ग द्वारा किसी स्त्री के एकांत आवास में पहुंच जाने में। किंतु किंतु भद्रे अम्रपाली, मेरे हृदय में तुम्हारा असाधारण प्रेम बहुत प्रथम घर कर गया था। तुम मुझे जीवन और आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। बनते, जरा संभल कर इस प्रेम मार्ग पर कदम रखिए। कदाचित वहां आपकी खेचर सिद्धि और लोपाअण का माया काम न दे सकेगी। भद्रे, प्रेम के सत्य मार्ग से सारी की सारी सिद्धियां तुच्छ हैं, किंतु मेरा प्रेम वासना की आग में जलता हुआ नहीं है। मैं तुम्हें फलों से सुवासित मदिरा की अपेक्षा अधिक नित्य, अमर और अखंड समझता हूँ देवी अम्रपाली। ओह, तो भंते, आपका यह प्रेम कुछ अलौकिक सा प्रतीत होता है। अम्रपाली ने मुस्कुराकर कहा, भंते, इस कोरी प्रशंसा से मेरे हाथ क्या आएगा? प्रेम
प्रेम का व्यवसाय करते यद्यपि मुझे अधिक काल नहीं बीता, फिर भी मैं अभी किसी नवीनता की आशा नहीं करती। आपकी बातें दार्शनिक जैसी लगती हैं, किंतु बनते प्रेम का रहस्य दार्शनिक की अपेक्षा प्रेमी जन ही अधिक जानते हैं। वैशाली की जनपद कल्याणी अम्बपाली से मैं ऐसे ही प्रत्युत्तर की आशा करता था, परंतु भद्रे तुम्हें वशीभूत करने के लिए मेरे पास में एक वस्तु और है। वह क्या है बनते? भद्र पुरुष ने महार्द वीणा का आवरण उठाया। उस पर आश्चर्यजनक हाथी दांत का काम हो रहा था। वह दिव्य वीणा साधारण वीणाओं से अद्भुत थी। अम्बपाली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, निश्चय ही यह वीणा अद्भुत है, परंतु भंते आप मेरा मूल्य इसे आंकने का दुस्साहस मत कीजिए। इसका तो अभी फैसला होगा, जब इस वीणा वादन के साथ देवी अम्बपाली अवश्य नृत्य करना होगा। अवश्य नृत्य? निश्चय? असंभव? निश्चय। आगंतुक रहस्यमय पुरुष वही श्वेत मरमर की पीठ कर बैठ गया। उन्होंने वीणा को झंकृत किया। अम्बपाली मूढ़वत बैठी रही। 1 ग्राम, 2 ग्राम, पर जब आश्चर्य पुरुष की उंगलियां नृत्य करने लगी और वातावरण में वीणा का स्वर भर गया, तो अम्बपाली जैसे मत होने लगी। उसे अपने चारों ओर एक मूर्तिमान संगीत, एक प्रिय सुख स्पर्शी घोष, एक सुषमा से ओतप्रोत वातावरण प्रतीत होने लग गया। वीणा बज रही थी। उसकी गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। अम्बपाली को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तंतुवाद के कंपन से जो स्वर लहरी उत्पन्न हो रही है, वह उसके चर्म कूपों को भेद करके उसके रक्त में प्रविष्ट होकर रक्त को उत्पत्त कर रही है। उसका मुंह लाल हो गया था, नेत्रों में मद छा गया था, गात्र कांपने लगे थे। वह अपनी संपूर्ण सावधानता से उस पुरुष पुंगव के असाधारण वीणा वादन को विस्फारित नेत्रों से देखती रही। एकाएक ही वादक ने उंगलियों की गति में हेर फेर किया और तब अम्बपाली ने मुख मूड होकर देखा। वीणा एक ही काल में 3 ग्रामों में बज रही है। ऐसा तो ना देखा न सुना था। कुछ ही क्षणों में अम्बपाली विवश हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर में रक्त की जगह जलती हुई मदिरा बह रही है और वह स्थिर नहीं रह सकती। उसने टकटकी बांधकर वीणा पर विद्युत वेग से तरकती उंगलियों को देखकर और अचेत सी हो गई। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मृदुल गात्र ही वीणा के रूप में झंकृत हो रहा है। उसी अचेतन अवस्था में उठकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। पहले मंद, फिर तीव्रतर, और अब उन उंगलियों में और उसके चरणों की प्रगति में होड़ बंधी थी। नृत्य और वादन एक भूत हो गया था। वादक की उंगली और नृत्य के चरण चाप एक मूर्त हो गए थे। कौन नृत्य कर रहा है, कौन वीणा वादन, और कौन इस अलग के को दृश्य को देख सुन रहा है, ये कहा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे अम्बपाली अवश होने लगी और उस वादक की उंगलियों पर भी विराम आने लगा। अम्बपाली धीरे धीरे लता गुल्म पर झुक गई और महापुरुष ने महार्घ वीणा रखकर उसके हाथों को उठाकर श्वेत मरमर में पीठिका पर लेटा दिया। धीरे धीरे अम्बपाली ने आंखें खोली। आगंतुक महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, देवी अम्बपाली की जय हो। मैं परास्त हो गई बनते। भद्रे प्रेम में जय पराजय नहीं होती, वहां तो दो का भेद नष्ट होकर एकीकरण हो जाता है। किंतु भंते, जो कुछ अनुभूति मुझे इस समय हुई है वह अभूतपूर्व है। क्या आप स्वयं गंधर्व राज चित्ररथ अलकापुरी से मुझे कृत्य करने पधारे हैं? भद्रे, मैं उदयन हूँ। आप कौशाम्बीपति महाराज उदयन हैं? देव, अज्ञान में मेरे अभिनय को क्षमा करें। सत्य प्रेम में अभिनय विनय नहीं होता भद्रे। देव कैसे 3 ग्रामों में एक काल में वीणा वादन करने में समर्थ हैं, ऐसा त्रिलोकी में कोई पुरुष नहीं कर सकता, और न त्रिलोकी में कोई जीवधारी वैशाली की जनपद कल्याणी के समान 3 ग्रामों की ताल पर नृत्य कर सकता है। किंतु देव, वह नृत्य मैंने अवश्य अवस्था में किया था। कि अब मैं फिर वैसा ही नृत्य कर सकती हूँ? यदि फिर वैसा ही वीणा वादन हो तो? किंतु देव, आपको छोड़कर और कोई भी मनुष्य इस प्रकार वीणा वादन कर सकता है? केवल गंधर्व राज चित्ररथ, जिन्होंने इस वीणा को संपूर्ण विद्या समेत मुझे दिया था। देव कौशाम्बीपति, क्या मैं एक बार फिर आपसे वीणा वादन की प्रार्थना कर सकती हूँ? नहीं भद्रे, परंतु जब तुम इस दिव्य नृत्य को कभी ना भूलोगी। जब भी 3 ग्राम में कोई वीणा बजाएगा, तुम ऐसे ही अलौकिक नृत्य कर सकोगी। तो देव, क्या आप अपने शिष्य अम्बपाली को आज आतिथ्य ग्रहण करेंगे? नहीं भद्रे, मैं जैसे आया था वैसा ही गुप्त भाव से चला जाऊंगा। क्या अम्बपाली आपका कुछ प्रिय कर सकती है? वह प्रिय कर चुकी है। मैं अपना प्राप्तव्य पा चुका हूँ। किंतु देव, ओह भद्रे, क्या मैंने नहीं कहा कि मेरा प्रेम वासना की अग्नि में जलता हुआ नहीं है? मैंने तुम्हें देखकर नृत्य सार्थक कर लिए थे। तुम्हारा वे देव दुर्लभ नृत्य अपनी दिव्यणा नंदिनी के साथ अंगीभूत कर लिया। देव कौशाम्बपति,
जब संपूर्ण जनपद मेरी चरणों में आंखें बिछाता है, लाखों प्राणीधारी इस चरणों को चुंबन करने की अपने प्राण भेंट करने को उत्सुक है। मेरी प्राप्ति के लिए जनपद में होड़, ईर्ष्या, निर्दय और अभिलाषा का इतना संघर्ष हुआ है कि इसके बोझ से पर्वत भी धसक जाएगा। तब क्या मैं आपका कुछ भी प्रिय नहीं कर सकती? क्यों नहीं भद्रे? अम्बपाली, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरी ये साधारण स्नेह भेंट स्वीकार करो। यह तुम एक बार अस्वीकार कर चुकी हो। यह कहकर महाराज उदयन ने अपने कंठ से वह अमूल्य अलौकिक मोतियों की माला उतारकर अम्बपाली के गले में डाल दी। अम्बपाली ने कहा, अनुग्रहित हुई। किंतु क्या मैं अपने कौतूहल निवेदन करूं? कहो भद्रे, क्या मुझसी कोई स्त्री आपने देखी है? देखी है, पर तुमसे श्रेष्ठ नहीं कल्याणी। कौन है वह? गांधार कन्या कलिंग सेना। उसकी त्रुटि क्या है? तीनों ग्रामों पर नृत्य नहीं कर सकती। क्या मैं देव के सानिध्य में है? नहीं भद्रे, मैं उसे प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर सका। प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर सके देव? ऐसा ही क्या हुआ भद्रे? कैसे देव? क्या देवी कलिंग सेना द्वितीय कामदेव के समान सुंदर महाराज उदयन को प्यार नहीं कर सकी? या तक्षशिला के महाराज ने इंद्र के सम मित्र वातस्य नरेश के सहस्त्राणी के पुत्र को अयोग्य समझा, जिसके लिए देवराज इंद्र अपना रथ भेजा करते थे? ऐसा नहीं हुआ भद्रे, इसमें कुछ कौतुक हुआ। यदि देव कौतुक वर्णन करे तो अच्छा, कहता हूँ सुनो। विगलित यौवन कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने गांधर्वपति कलिंग सेना से उसे मांगा था। गांधारपति राजतंत्र के सर्वार्थवश प्रसन्नजीत को अप्रसन्न नहीं कर सकते थे। उन्होंने कौशलपति को कन्या देना स्वीकार कर लिया था। भाग्यवती से कलिंग सेना की मित्रता मायासुर की कन्या सोमप्रभा से हो गई। उसी ने सखी के कल्याण की कामना करते हुए कहते कि हेमंत ऋतु की कमलिनी के समान तुम उस चमेली के मुरझाए हुए पुष्प प्रसन्नजीत के योग्य नहीं हो। उसी ने उससे मेरा सत्य वर्णन करके मेरे प्रति आकर्षित कर दिया। मुझे भी उसकी सूचना मिल चुकी थी, किंतु देवी अम्बपाली, मैं अवंती नरेश चंड महासेन को अप्रसन्न नहीं कर सकता था। इसी से गंधर्वपति कलिंग सेन से मैंने अपनी दिव्य पुत्री नहीं मांगी। अम्बपाली ने हंसकर कहा कि देवी को महादेवी वासव दत्ता का भी तो लिहाज करना उचित था। उनने शकुंतला और उषा से बढ़कर साहस किया है। परंतु क्या सुश्री कलिंग सेना बहुत सुंदर है? भद्रे अम्बपाली, विश्व में स्त्रियों में तुम ही उसकी होड़ ले सकती हो, केवल नृत्य को छोड़कर, जिसमें तुम भी उससे बढ़ गई हो। परंतु मैं असुर की कन्या की मित्रता से वह अक्षण यौवना को प्राप्त हुई है। असुर नंदिनी ने उसे विंध्य गर्भ में स्थित मायापुर में ले जाकर दिव्य औषध भक्षण कराया है तथा माया के यंत्रों से भरा हुआ पिटक भी दे दिया है। इससे वह अद्भुत कर्मणी हो गई है। एक दिन वह अपनी सखी असुर नंदिनी की सहायता से इस यंत्रों पर विमान पर चढ़कर कौशाम्बी में आ गई तो देव घर बैठे गंगा आ गई। हुआ ऐसा ही भद्रे, किंतु राज संपदा का कैसा दुर्भाग्य है। राज संपदा ने क्या वादा कर दी महाराज? जो ही मैंने गंधार कन्या कलिंग सेना से स्वयंवर की इच्छा से आई, मैंने आर्य योगंधारायण को उसका सत्कार करने और विवाह का मुहूर्त देखने को कहा, किंतु आर्य योगंध नारायण ने सोचा कि त्रैलोक्य सुंदरी कलिंग सेना पर आसक्त होकर राजा मोह के फंस जाएगा। देवी वासव दत्ता संतप्त होकर शोक से प्राण दे देगी। पद्मावती भी उसके बिना नहीं रह सकेगी। इससे चंड महासेन और महाराज प्रदोत दोनों ही शत्रु बढ़ जाएंगे। इन सब बातों को विचारक उन्होंने देवी कलिंग सेना के सत्कार निवास तो समुच्चरण कर दिया, किंतु विवाह में टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कौशलपति और गांधार राज दोनों को ही इसकी सूचना दे दी। कौशलपति ने सैन्य भेजकर गांधार राज को विवश कर दिया। कौशलपति को नाराज करने की सामर्थ्य गांधारपति में नहीं था। वे ना तो उस सैन्य का सामना कर सकते थे, ना ही सुदूरपूर्ण व्यापार वाणिज्य का मार्ग बंद होने का सहन कर सकते थे। उन्होंने पुत्री को अपनी कठिनाई बताई तो देवी कलिंग सेना ने पिता और जनपद के सर्वार्थ रक्षण के लिए बलि दे दी और विगलित यौवन प्रसन्नजीत से विवाह करना अंगीकार करके वह श्रावस्ती चली गई। पूजाई है देवी कलिंग सेना। देव पूजाहर ही है भद्रे, किंतु जनपद के लिए आत्म बलि देने वाली पूजाहर अकेली देवी कलिंग सेना नहीं है, देवी आम्बपाली भी है। देव को शाम्बीपति के इस अनुग्रह वचन से आप्त्यति हुई। तो भद्रे, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा यह अनुरोध रखना कि किसी भी मनुष्य के सम्मुख दिव्य नृत्य न करना जब तक मैं 3 ग्रामों में वीणा वादन करने वाला पुरुष न मिल जाए। ऐसा ही हो गया महाराज। उदयंत तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए।
अम्बपाली भी मूढ़ भाव से आश्चर्यचकित होकर उसे श्वेत मरमर की पीठ पर बैठी देखती